जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश। जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश। जय त्रिशूल धरि त्रिपुरहरि त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरु बर जय इष्ट बर सीता बर हृदय। जय 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 माँ भारती सो जय जय भारत देश। तो महावीर अंजन सुवन में धरे आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमोर। सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। तो मात हमारी सरस्वती मैं हूँ चरणों का दास। सेवक अपनों जान के माँ करो हृदय में वास। तो दीन बंधु दया निधि हे प्रभु न्यायाधि। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीस। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्म का दिन है, बताया है व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी। वैसे समय तो नहीं था लेकिन जबरदस्ती बुला लिया है। कथा चल रही है बलदान स्टेशन के पास नगला जोरे गांव, उसका चौथा दिन है। सुबह वहां गए, थोड़ी देर बोला है हमने कि हम काम से जा रहे हैं, बहुत इमरजेंसी काम है, वही भाग गया है। तो बड़े सौभाग्य की बात है जो हमारी बहन जी ने ये कार्यक्रम कराया और सभी भाई बंधुओं को बुलाया। वैसे बताया तो ये जाता है कलयुग के दोषों से बचने के लिए सिर्फ ये भगवान की पावन कथा ही बताई। कलयुग के दोषों से बचने के लिए इस कलयुग में सिर्फ ये भगवान की पावन कथा ही बताई। जो भी भगवान की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं या कहते हैं, कलयुग अपना असर लोगों के ऊपर कभी नहीं डाल पाता। क्योंकि भगवान की ये कथा श्रवण करने से गोकर्ण के भाई धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति भई और भगवान की यही कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जवान हुए और भगवान की यही कथा श्रवण करने से महाराज परीक्षित को भी मोक्ष की प्राप्ति भई। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके इस पवित्र गांव और पवित्र जगह पे ये भगवान की कथा का आयोजन जो चल रहा है। वैसे आप थोड़ी देर देखें, तुलसीदास जी ये कहते हैं रामचरितमानस, ये भगवान की कथा जो है ये दूसरे तरह की भक्ति बताई। जो नौ भक्ति बताई और नवदा भक्ति में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया ये भगवान की कथा को सुनना, भगवान की कथा को श्रवण करना, ये दूसरे तरह की भक्ति है। पहली भक्ति क्या है?
बोले पहली भक्ति वो है जो संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना, और दूसरे तरह की भक्ति यही बताई जो भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनना। क्योंकि बाबा तुलसीदास ये कहते, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया कि प्रथम भक्ति कर संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। तुलसीदास जी ने बताया कि प्रथम भक्ति संतन करे संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का आदर सम्मान करना और दूसरे तरह की भक्ति यही बताई जो भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनना। तुलसीदास जी ने यह भी बताया कि पाप और धर्म क्या है। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरे के हित में अपना समय बिताना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे की हमेशा सहायता करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और बिना मतलब में दूसरे को परेशान करना, बिना मतलब में दूसरे का नुकसान करना, ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों? एक कवि कहता है कि लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ पर मान मिटाना ना सीखो, और कमा सको तो धर्म कमाओ पर पाप कमाना ना सीखो। अगर हमारे हाथ से किसी का अच्छा नहीं हो रहा है तो हम उसका गलत काहे को करें। अगर हम किसी को भीख नहीं डाल रहे हैं तो उसकी झोली फाड़ने का हमारा कोई अधिकार नहीं है जो दूसरे के दरवाजे पे भी न मांग पाए। अगर हम किसी को सही रास्ता नहीं बता रहे हैं तो उसे गलत रास्ता बताने का हमारा हक नहीं बनता जो आगे जाके भूल जाए, भटक जाए। कहने का मतलब है तो प्रसंग जहां चल रहा था भगवान की पावन कथा का, थोड़ी देर वही गौर करें। बताया गया है ये महाराज सुखदेव समझा रहे अभिमन्यु के लाल परीक्षित, सुनो महाराज, जब भगवान श्याम सुंदर परसों का वादा देने के बाद वृंदावन से मथुरा में चले गए, बरसे हो गई, वापस लौट के नहीं गए, तो हाल बेहाल हुआ नंद बाबा मां यशोदा का। गोपियां भगवान की वेदना में बड़ा व्याकुल है, तड़प रही है, रो रही। तो इधर सखा उद्धव को वृंदावन में भेज दिया भगवान। उद्धव को समझाया कि गोपियों जाके समझाना कि गोपियां भी तसल्ली धारण करें, लेकिन हम आएंगे जरूर। उद्धव जब गए हैं गोपियों के पास तो गोपियों के जब प्रेम को उद्धव ने देखा तो उनके प्रेम के आगे उद्धव जी का ज्ञान टिक ही नहीं पाया। और देखो भगवान कन्हैया ने उद्धव को ही क्यों भेजा था वृंदावन? उद्धव को श्याम सुंदर ने इसलिए भेजा था क्योंकि ये उद्धव अपने ऊपर ये घमंड करते थे कि मेरे बराबर दुनिया में भगवान को चाहने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन जब गोपियों के प्रेम को उद्धव ने देखा तो उनका वो ज्ञान टिक नहीं पाया। गोपियां भगवान कन्हैया की याद में बड़ा व्याकुल, तरह तरह की शिकायत उद्धव से करती और ये कहती है वो ललिता है उद्धव, क्या समझते श्याम अपने आप? अरे वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए तो पुरानी बातें भूली गए। अरे वे भूल गए उद्धव, लेकिन हम नहीं भूले। और वो ललिता बोली है उद्धव सुनो, क्या भूल गए गुलचा खाना, भैया चोरी करना छोड़ दिया। क्या भूल गए गुलचा खाना या चोरी करना छोड़ दिया। इस पर्वती आगे राधा सैया उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया।
माखन के पीछे नाच नाचे उधो। लेकिन किस्मत की बात है कि भगवान मां राजा बन गए और हम उनकी याद में यहाँ व्याकुल। तो उद्धव कहने लगे राधा से मेरी बात सुनो राधा, ये लड़कियां तो बोलने नहीं देती लेकिन तुम तो हमारी बात सुनो। तो राधा एक बात उद्धव से खुद बोल बैठी। उद्धव जब श्याम सुंदर गए थे तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ जाते समय ये पूछ लिया था कि तुम कब आओगे, और उन्होंने उत्तर ये दिया था कि मैं परसों आऊंगा। इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात ही नहीं भई। और बोली वो राधा कि मैंने कछु ना कही और एक बात ना कही, और जुदाई की पीड़ा फिर कुछ नहीं कहा मैंने उनसे। और बोली वो राधा वो दिन हम आज याद है उधर, अरे थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे, थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे, और कौन सी भूल कभी निर्दोई जो रूठे बसी कुछ नहीं कहा मैंने भगवान, सिर्फ ये पूछा था कि कब आओगे। उन्होंने उत्तर दिया था कि परसों आऊंगा उद्धव, इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात ही नहीं भई। तो उद्धव कहने लगे सुनो, जिन्हें तुम साधारण बालक समझ कर के पीछे घुमाती नहीं, अपने पीछे नाच नचाती नहीं, सच तो ये है कि वो इंसान नहीं भगवान, और ये है तुम्हारी किस्मत जो तीनों लोगों के नाम तुम्हारे पीछे नाच नाचे। तो राधा ने जब ये सुना कि वो भगवान, तो राधा एक बात और बोल बैठी, उद्धव चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन हमने उन्हें हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा अपने मन की बात उद्धव से बोली, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान, लेकिन बोली संसार नरहिया नारायण है, वो हमको तो प्रियतम प्यार है। चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने ने हमेशा अपना पति माना है और पति समझ के पूजा की है। और बोले अरे पूरा पकड़ की आंख
ने साफ शब्दों में कह दिया उद्धव, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने ने हमेशा से अपना पति माना है और पति समझ करके पूजा की है। ये शब्द कह के राधा रोने लगी है। और जब राधा रोने लगी है तो उद्धव दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगते, मांग करना राधा। आज तक तो हम ये जानते थे कि सब गोपियां पागल हैं, लेकिन आज हमारे समझ में आया अगर वो इंसान नहीं भगवान है तो तुम भी कोई साधा लड़की नहीं हो राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतार हो। अंत में गोपियों को समझा करके उद्धव जी चले। तो जब उद्धव चले हैं तो गोपियां उदास खड़ी हो गई। तो उद्धव बोले अब काय को परेशान, अब तो कन्हैया